ऑल ऑफ सडन छप्पड़ फाड़ के पैसा देता है राहु। अगर आपको ऊपर ले जाता है ना तो वो आपको उतना ही नीचे गिराता है। सुशांत सिंह को देख लो, कितना टॉप पर पहुंचा था, जबकि कोई उसका माई बाप नहीं था फिल्म इंडस्ट्री में। जितना टॉप पे पहुंचा उतना ही सुबह न्यूज मिली आपको कि कमिटेड सुसाइड। पैसा सैटर्न देता है ना लाइफ में, कोई भी प्लैनेट नहीं देता। जो लव लाइफ होती है इतनी मिसबैलेंस्ड चीज है, कुछों की बहुत अच्छी है तो कुछों की है ही नहीं, तो वहां पे प्लैनेट्स का क्या रोल रहता है? विराट कोहली और अनुष्का का, विराट कोहली का वीनस है, उनका प्लैनेट बहुत अच्छा है वीनस, तभी तो उनकी लव लाइफ हुई। अब अगर हम रणवीर और आलिया का ले लें, दोनों में अफेयर हुआ लेकिन शादी डिले हो रही थी उनकी, क्योंकि उस समय सैटर्न की दशा थी। उसके बाद जैसे जुपिटर की आई दे गॉट मैरिड। अगर हम मुकेश अंबानी जी को ले लेते हैं, अगर आप उनके सिग्नेचर देखोगे ना, एम छोटा करके अंबानी बड़ा आ रहा है, इसका मतलब वो खुद को ज्यादा प्रमोट नहीं करते लेकिन अपनी फैमिली को, सोसाइटी को ज्यादा प्रमोट करते हैं। जिनकी मदर के साथ बनती लेकिन फादर के साथ नहीं बनती। कभी सोचा क्यों? इसका क्या रीजन हो सकता है? थैंक यू सो मच सुमन मैम फॉर कमिंग हियर। थैंक यू सो। मैंने जैसे अभी आपको मैं कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होने से पहले भी बता रहा था कि चाहे मैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में कोई भी स्टैंड रखूं, एक चीज़ हमेशा रहती है क्यूरियोसिटी। और वो पूरा जो भी आज का मेरा रहा था, मैं इतना डिस्ट्रैक्ट हो रहा था बार बार। अगर मैं न्यूमरोलॉजी के बारे में पढ़ रहा हूँ, वास्तुशास्त्र के बारे में पढ़ रहा हूँ, ये तो पढ़ रहा हूँ, अच्छा ये चीज़ ऐसे होती है, चलो मैं अपनी पर्सनल लाइफ में देख लेता हूँ एटलीस्ट होता क्या है। तो कहीं ना कहीं वो क्यूरियोसिटी जो रहती है ना, वो आपको एस्ट्रोलॉजी की तरफ बहुत अट्रैक्ट करती है। और वो उसके ऊपर लेटर ऑन आएंगे, लेकिन जो मैंने पहली चीज़ आपके प्रोफाइल में देखी थी कि आप वास्तुशास्त्र, लोगों को कंसल्टेंसी देना, ये सारी चीज़ें आप बहुत करते हैं। तो मैं जब एज अ यंग इंडिविजुअल वास्तुशास्त्र को देखता हूँ ना, मेरा पहला थॉट ही आता है कि क्या ज़रूरत है, अब तो हम आगे बढ़ गए हैं, ये चीज़ें थोड़ी होती है, एस्थेटिक पे जाते हैं जैसे आजकल टर्म आता है। तो अगर आपको ये सवाल मैं पूछूं तो सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंस वास्तुशास्त्र की क्यों है? अगर मैं आपको ये कहूँ कि ऑल आर इंटरकनेक्टेड, वास्तु, एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी। और दूसरी बात, जब भी कुछ देखना हो ना, खिचड़ी मत बनाना, ओनली गो फॉर वन, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी या वास्तु। अब आपने पूछा वास्तु क्या है? वास्तु क्या है? इट्स ऑल माय सपोर्ट सिस्टम। सपोर्ट सिस्टम हमारा कब काम करता है? जब मुझे कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे पेरेंट्स पीछे सपोर्ट बन के खड़े हैं मेरे। तो ऐसे मेरा वास्तु जो मेरे घर का है ना, पॉजिटिव है। जितना पॉजिटिविटी होगी, जितनी एनर्जी वहाँ की अच्छी होगी, जितने एलिमेंट्स बैलेंस्ड होंगे, तो कोई एस्ट्रोलॉजी भी मैं अगर डिस्टर्ब हो जाऊंगी ना, तो मुझे फिर भी ज़्यादा हर्ट चीज़ें नहीं करेंगी वो। क्योंकि आपका स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है। यस, हाँ। अगर मैं कहीं भी इरिटेट हो जाऊँ, ऑफिस में गई सुबह 10 to 5, बहुत डिस्टर्ब हुई, लेकिन घर में एंटर करते, क्योंकि घर में इतनी पॉजिटिविटी है, इतनी एनर्जी का फ्लो है, जाते मैं सब अपनी इरिटेशन भूल जाती हूँ। मुझे लगता नहीं यही तो सब कुछ है। और जाकर किसी ने कुछ कह दिया, पेरेंट्स ने या वाइफ ने, मत घबराओ ना, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। कैसे? मतलब वो बेस की वजह से? बेस की, घर में आपकी इतनी पॉजिटिविटी है, क्योंकि घर आपका वास्तु से बैलेंस्ड है। लाइक आपकी बॉडी में 5 एलिमेंट्स हैं जी। अगर एक भी एलिमेंट डिस्टर्ब हो जाएगा तो क्या होगा? डिसबैलेंस होगा, डिसबैलेंस हो जाएगा। सेम अगर मैं कहती हूँ आपकी बॉडी में फायर डिस्टर्ब हो जाए तो आपको हर बात पे एसिडिटी होगी, डाइजेशन खराब होगा ना। सेम मेरे घर में भी 5 एलिमेंट्स हैं, क्योंकि यूनिवर्स में भी 5 एलिमेंट्स हैं। एक भी एलिमेंट डिस्टर्ब हो जाएगा ना तो मुझे प्रॉब्लम होगी। जब मेरे 5 एलिमेंट्स बैलेंस्ड है तो वास्तु तो मुझे सपोर्ट कर ही रहा है ना। एंड आई थिंक इसमें फिर मैं जब इसके बारे में पढ़ रहा था, एक वास्तु पुरुषा करके है जो आपके देवता मानते हैं कुछ लोगों ने, कुछ लोग पुरुष, कुछ लोग उन्हें एनर्जी मानते हैं, कि ये एक पर्टिकुलर सिग्निफिकेंस है जो घर में प्रोटेक्शन के लिए जिम्मेवार होती है कि आपकी कैसी एनर्जीज रहती है। तो ये कैसे, किन चीज़ों से डिस्टर्ब हो जाती है, या फिर क्या ऐसी चीज़ें हम अनजाने में कर देते हैं कि जिस वजह से ये चीज़ डिस्टर्ब हो जाती है और फिर हम समझ नहीं पाते कि ये आसपास चीज़ इतनी खराब की हो रही है? जी। अब आपने वास्तु पुरुष पूछा, लेकिन मैं अभी आपको यहाँ पे स्टोरी नहीं बताऊंगी क्यों, इट्स टू लॉन्ग। मैं यही कहूंगी, शिव भोले बाबा का एक मनस पुत्र है ये। हम जब किसी घर में एंटर करते हैं ना, हम सबसे पहले हवन करते हैं उस घर में।
चाहे हमारा किराए का हो चाहे हमारा अपना हो, करते हैं। जी। क्यों करते हैं हम हवन? देवता को इनवाइट कर रहे हैं, ब्लेस अपने करने उस के लिए। घर में एंटर करने से पहले कि सब कुछ हैप्पीली मेरा हो, हम्म, उस घर में जाते ही मैं प्रॉस्पेरिटी को लूँ, अबंडेंस मिले मेरे घर में, हैप्पीनेस हो, जितने भी हम घर के मेंबर्स हैं सभी की ग्रोथ हो। हम्म, तो जो हम हवन करते हैं ना वो मेरा वास्तु पुरुष को जाता है, समझे? अगर मैंने उस वो कर लिया तो ये भोले बाबा की एक स्टोरी है, वो वास्तु पुरुष को कहते हैं जो लोग आपके घर में एंटर करते ये सब करेंगे तो वास्तु पुरुष शांत हो जाएगा। जब हम नहीं करेंगे तो वो आपको खाने लगेगा। इवन अगर आपका स्ट्रक्चर भी उस वक्त थोड़ा कहीं खराब है, लेकिन Yes. आप उनकी अगर पूजा कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, तो भी हाँ। चीजें सही रहेगी आप। यस, तो वास्तु पुरुष शांत रहता है ना। हम्म, खाने इन द सेंस किया है, जाती अगर आपने कभी कभी देखा हम किसी नए घर में एंटर करते हैं, जाती 3 महीने में इंसान राजा से रंक बन जाता है। कभी कभी कोई ऐसे घर में जाते हैं जहाँ से रंक से राजा बन जाते हैं। हमारे नेबर्स भी हैरान हो जाते हैं कि ये तो 4 महीने में आया था, कुछ भी नहीं था, आज 4-4 गाड़ियाँ हैं इसके पास। ये मेरा वास्तु पुरुष होता है, ये मेरे घर का वास्तु होता है। जी। एंड ओवरऑल अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे यंग लोगों के पर्सपेक्टिव पे जाने लगूंगा। हमारी बात भी हुई थी इस पे कि कैसे आजकल एक रिमोट लाइफस्टाइल लोग बहुत जीना लग गए। मतलब शहर छोड़िए, अब लोग तो देश चेंज करने वाले स्टेट पे आ गए कि लोग ऐसे करते हैं कि अब ये इससे बोर हो गए तो चलो अब ये करते हैं, हाँ, या इस ऑफिस से बोर हो गए तो चलो अब इसको एक्सप्लोर करते हैं। तो ऐसे करते 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 आपकी चीज़ें बदलती रहती है, आपकी लोकेशन बदल रही है, आप जहाँ रह रहे हैं वो बदल रहे हैं, नए लोगों से मिल रहे हैं, सब हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं फिर आप अंडरलाइन डिप्रेशन में भी जा रहे हैं, या फिर आप बेसिकली बर्नड आउट हो रहे हैं। तो ये चीज़ें भी होती है। तो इसमें जब एक यंग इंसान नई जगह पे जा रहा है, वो नई चीज़ें एक्सप्लोर कर रहा है, वो कैसे फिगर आउट कर सकता है इन चीज़ों को और खुद को बर्न डाउन होने से बचा सकता है? आजकल तो जो आपने ये क्वेश्चन पूछा बहुत अच्छा पूछा। अभी पीछे एक बोस्टन के 2 स्टूडेंट्स आए हुए थे, उन्होंने सेम यही क्वेश्चन में से पूछा था। प्रॉब्लम क्या है, जब हम बाहर जाते हैं ना हम वहाँ पे फ्रीडम लवर बन जाते हैं, हमें लगता है पेरेंट्स की रोक टोक नहीं है जी। क्योंकि वहाँ पे जाके हमें चीज़ें अट्रैक्ट तो करती हैं, जो वहाँ का खान पीन है, ड्रिंक्स है, सब कुछ जो भी है हमें अट्रैक्ट करता है यूथ को। तो और यूथ को क्या पसंद आता है, उसको पेरेंट्स की रिस्ट्रिक्शन नहीं पसंद आती, फ्रीडम पसंद आती है। फ्रीडम पसंद आती है क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं है। बेटा आप ड्रिंक करके आ रहे हो या किसी के साथ घूम रहे हो, गए तो पढ़ने थे लेकिन काम तो आपने यही किए सब। और उसके साथ इन सब में मेरा जो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, मोबाइल तो करता ही करता है, लेकिन जब मैं नेगेटिव जोन में बैठने लग जाती हूँ ना तो वो सबसे ज़्यादा इम्पेक्ट करता है यूथ को, जिसकी वजह से क्या होता है उनकी प्राइवेसी, कहते हैं दिस इज़ आवर प्राइवेसी। यूथ हमेशा यही कहता है दिस इज़ आवर प्राइवेसी। आप चले जाओ घर में, कमरा बंद करके बैठेंगे, इवन वो आपसे हेलो भी नहीं कहने आएंगे। इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरा यूथ नेगेटिव जोन में बैठ रहा है क्योंकि वो खुद को अकेले बंद कर रहे हैं, वो किसी पर्टिकुलर जगह पे बैठ क्योंकि रहे हैं। जोन भी नेगेटिव है ना। जो जोन जैसा होगा ना उसका इम्पैक्ट वैसा आना शुरू हो जाता है। और अगर यहीं पे यूथ अकेला किसी पॉजिटिव जोन में बैठे तो वो उनको फायदा भी दे सकता है। बिल्कुल फायदा देगा क्योंकि फिर वो नेगेटिव नहीं होगा, वो डिप्रेशन में नहीं जाएगा। और ये फिगर आउट कैसे कर सकते हैं आप? अगर हमने एक रूम है मेरे पास, आजकल हमारा मन, अगर मैं बाहर अब्रॉड भी जाती हूँ तो मैं वहाँ पे क्या देखती हूँ, जहाँ पे भी मन कर रहा है टॉयलेट बना हुआ है, एक आप टॉयलेट में 1-1 घंटा लगा रहे हो रील स्क्रॉल क्योंकि आप अपनी लव लाइफ भी वहाँ पर डिस्कस कर रहे हो, सब कुछ तो वहाँ पे डिस्कस कर रहे हो, राइट? तो ये नेगेटिव है। टॉयलेट मेरा क्या है, राहु सबसे नेगेटिव जोन है। हम कहते हैं 10 मिनट के लिए जाओ, आप रिलैक्स कराओ ना, क्योंकि जब मेरी बॉडी में से ड्रेन हो जाता है ना कुछ तो मैं रिलैक्स हो जाती हूँ। लेकिन मैं क्या करती हूँ, 1 घंटा, किसी भी यूथ को देख लो, आप 1 घंटा 30 मिनट्स पेरेंट्स डोर नॉक करते हैं, बेटा जल्दी आ जाओ बहुत देर हो गई, क्योंकि वहाँ पे उसकी लव लाइफ भी डिस्कस हो रही है, सब कुछ हो रहा है डिस्कस। तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, जब मैं नेगेटिव जोन में एक अपना मोबाइल लेकर बैठ जाऊंगी, राहु के साथ राहु लेकर बैठ गई हूँ, तो अपने आप मैं नेगेटिव होती जाऊंगी, अपने आप एक स्टेज में मैं डिप्रेशन में आनी शुरू हो जाती हूँ। ये इम्पैक्ट पड़ता है। तो काफी इंटेंस बात है और आज तक मुझे लगता नहीं इसके बारे में किसी ने बोला नहीं, बहुत और ये है। तो बहुत कॉमन ट्रेंड है, मतलब ये तो बहुत नॉर्मल है। तो आजकल आप देखो ना,
हमारी यूथ क्या कर रहे हैं, लव मैरिज। आजकल किसी पेरेंट्स की हिम्मत नहीं है, बेटा आप क्या कर रहे हो, जो पसंद है मैंने करना है तो करना है। आज पेरेंट्स कुछ कह दे तो बच्चे सुसाइड करने लग जाते हैं। पेरेंट्स की भी तो हेल्पलेस है ना जी। सबसे बड़ा जो राहु है मोबाइल है मेरा, जितना मेरी डिजिटल मार्केटिंग है ना राहु है। राहु मुझे इम्पैक्ट अच्छे देता है। आज आप देखो यहाँ बैठ के हम अमेरिका से बात कर सकते हैं, कहीं भी कुछ कर सकते हैं, करियर बन रहा है लोगों का इसकी बन वजह रहा से। है ना। आप ये देखो वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, वो यहाँ से कहाँ हो रहा है। आज हम जूम पे क्लासेस लेते, जूम भी क्या राहु ही तो है। कोई कहाँ है कोई कहाँ है, हम कहते दुनिया गोल है। देखा आपने जी। अगर उसको अच्छे से यूटिलाइज करो तो आपके लिए बहुत यूजफुल है, नहीं करोगे तो फिर यही होता है डिप्रेशन में, स्ट्रेस में। तो अगर कोई इंसान, मतलब 2 केस हो सकते हैं यहाँ तक कि 10 घंटे कोई इंसान नॉर्मल अपना फ़ोन पे टाइम वेस्ट कर रहा है एक दिन में, और एक इंसान यहाँ पे अपना प्रोडक्टिवली यूज़ कर रहा है 10 घंटे, तो दोनों के लिए यहाँ राहु का रोल अलग अलग हो जाएगा। यस, राहु ऑल ऑफ सडन छप्पड़ फाड़ के पैसा देता है राहु। अगर आपको ऊपर ले जाता है ना तो वो आपको उतना ही नीचे गिराता है। मतलब क्विक सक्सेस आपको राहु से आती है बेसिकली। यस, क्विक। देखा आपने रातों रात लोग स्टार बन जाते हैं, क्या कमाल है, राहु का कमाल है। रातों रात लोग सुसाइड क्या नीचे ही हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता। तो क्या है, आप सुशांत सिंह को देख लो। सुशांत सिंह राजपूत की बात कर रहे हैं? हाँ यस, कितना टॉप पर पहुंचा था, जबकि कोई उसका माई बाप नहीं था फिल्म इंडस्ट्री में। जितना टॉप पे पहुंचा उतना ही सुबह न्यूज़ मिली आपको कि ही कमिटेड सुसाइड। तो उनके केस में राहु उनका स्ट्रांग था? राहु ही था, यस राहु ही राहु स्ट्रांग था, क्योंकि आप अकेले रह रहे हो ना, आइसोलेट रह रहे हो, आपके पेरेंट्स को पता ही नहीं था कुछ भी। आप ये बताओ उस समय उनके डिप्रेशन में आके क्या करोगे आप, यही करोगे सब। तो मुझे लगता है फिर इस कंपैरिजन में आपको ज़्यादा पता होगा इस पे, सैटर्न मुझे लगता है इसके कंपैरिजन में जो धीरे धीरे सक्सेस देता है वो इंसान ज़्यादा टाइम तक सस्टेन कर पाता है इन कंपैरिजन टू अगर आप राहु देखें। मैं किसी भी प्लैनेट को गंदा नहीं कहती, सभी प्लैनेट्स ऑल आर वेरी गुड। आपके घर में कितने भी रिलेशंस हैं, पेरेंट्स, दादा दादी, ब्रदर सिस्टर, बुआ, कोई गंदा रिलेशन है? बस रिलेशन है, इससे हमारी ज्वाइंट फैमिली बनती है ना। सेम सारे प्लैनेट्स मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे उनको यूज करना आना चाहिए बस। सैटर्न शनि शनि, जो शनि शनि चलता है ना वो टॉप पर पहुंचता है, क्योंकि उसकी लाइफ में डिले है, डिनाइल नहीं है उसकी लाइफ में। लेकिन हमें आज की यूथ को हमें क्या चाहिए, शॉर्टकट। भैया मैं ऐसा काम करूं, छोटा काम करूंगा नहीं, बड़ा काम करूं और रातों रात में टॉप पर पहुंचूं, इतना पैसा आ जाए मेरे पास। लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है। मैं दिन को रात समझती हूँ, रात को दिन समझते हैं। मुझे नहीं लगता हमारी यूथ सुबह उठ के कभी सनराइज देखती होगी। सोने वक्त जो जा रहे होगे उस वक्त वो देख लेते होगे। वो तो मून हुआ ना रात को। तो कभी किसी बच्चे ने राइजिंग नहीं देखा कि सनराइज हो रहा है। 10 बजे उठेंगे, कहेंगे ओह मम्मा निकल भी गया सन, इतनी जल्दी। रात सैटर्न की रात होती है, काली रात। हमारे बच्चे क्या काम कर रहे हैं रात को। जितना पैसा सैटर्न देता है ना लाइफ में, कोई भी प्लैनेट नहीं देता, कोई भी प्लैनेट नहीं देता। अगर मैंने सैटर्न को समझ लिया ना कि वो मुझे हार्ड वर्क करा रहा है, वो कहता है डिसिप्लिन बनो लाइफ में, कमिटमेंट करो आप, तो देखो। जैसे अभी तो इसका ट्रांजिट भी आ रहा है, जैसे पाइसेस में वो ट्रांजिट ले रहे हैं सैटर्न, तो बहुत लोग तो घबराए हुए हैं और लोगों ने तो कंटेंट मार्केटिंग शुरू कर दी है कि आइए आपको हम रेमेडीज बताएंगे, ये बताएंगे कि आप कैसे बच सकते हैं। बट आपका ये मैंने जो ओपिनियन सुना उस हिसाब से तो अगर ये दशा आपको ऐसी मिल रही है, प्रॉब्लम्स मिल रही है, ये एक्चुअली आपके ग्रेटर गुड के लिए है। यस, मैं कहती हूँ डरने की क्या बात है। सैटर्न कहता है बेटा अच्छे कर्म कर ले, अपनी लाइफ में डिसिप्लिन ले आओ, शॉर्टकट मत लाओ, कमिटमेंट करो, पेशेंस रखो। तो देखो मैं आपको क्या करता हूँ। जिसने शनि की 60 शक्ति को भुगत लिया ना, 5 साल के बाद जो अगले 2.5 साल होते हैं ना, उसमें उस इंसान को समझ में आ जाता है कि लाइफ में जो मिलेगा हार्ड वर्क से सक्सेस मिलनी ही मिलनी है।
अमिताभ बच्चन जी ने नीलम पहना हुआ है। वो अपने शरीफा है। इंसिडेंट के बाद उनके ऊपर जब सारस्वती आई थी ना, वो नीचे हो गए थे, बिल्कुल जीरो। आज भी अमिताभ बच्चन जी इस एज में आकर अपने बेटे से भी ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं। हर हमें टीवी पे एड अमिताभ बच्चन की दिखती है। कितना डिसिप्लिन है। केबीसी में सामने वाले को इतना कंफर्टेबल कर देते हैं ना, कितनी पेशेंस है। जो भी आता है वहाँ पे पार्टिसिपेंट पूरे रूल्स पढ़ते हैं। ऐसा जी। नहीं करते कि इमीडिएटली पढ़ा और नहीं भी नहीं, आप ये देखो, पेशेंस है ना। हमारी एस एन धोनी को देख लो, MS धोनी। MS धोनी को, उनको देख लो, क्या उनका सेक्टर ने उनको क्या लीजेंडरी बना दिया उनको पर कैप्टन। स्पोर्ट्समैन के लिए तो मेरे ख्याल से मरकरी जो होता है, मार्स जो हो गया आपका, मरकरी, सॉरी, मरकरी या मार्स जो होता है, वो जिम्मेवार मार्स। माना जाता है मार्स। एनर्जी के लिए, क्योंकि स्पोर्ट्समैन है या फौजी लोग जो होते हैं जिनका फिजिकल है प्रोफेशन, उनको एनर्जी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो फिर इनका मेंटेन रहता है बैलेंस सैटर्न के साथ और मार्स के साथ जब होता है। अगर सैटर्न और मार्स आ जाए ना, उस समय क्या हावी हो जाते हैं हम पे, एक्शन के अलावा ना मैं बैड इम्पैक्ट की तरह जानी शुरू हो जाती हूँ। मार्स कहता है एक्शन, सैटर्न कहता है पेशेंस। जिसने उस समय को अपना लिया ना, तो वो टॉप पर पहुंचता है। और क्या लाइफ में हमें एक्शन की जरूरत नहीं पड़ती? बिल्कुल पड़ती है। आप ये देखो, एक्शन होगा तो आपकी लाइफ में पैशन आएगा ना, सक्सेस भी आएगा। आप ये देखो, तो मैं ये बोली सारे प्लैनेट्स की जरूरत पड़ती है मुझे, सब। चाहे मैं मरकरी ले लूँ, चाहे मैं वीनस ले लूँ, चाहे मैं मून ले लूँ, जितने भी प्लैनेट है सब ले लो आप, सबकी बराबर बराबर जरूरत है। हाँ, अभी हम यंग लोगों की इतनी बात कर रहे थे मैम, आप अगर एस्ट्रोलॉजी को देखेंगे यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे, लव और एस्ट्रोलॉजी की ऐसा कंटेंट है, ऐसा हैशटैग है कि आपको हर जगह उसका कंटेंट कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। स्पेशली आपने अभी ये प्लैनेट्स की बात करी, अब जैसे लोग वीनस के बारे में और फिर वीनस के पीछे पड़ना शुरू हो जाते हैं, जिसका वीनस अच्छा होता है उसकी लव लाइफ अच्छी होती है। ओवरऑल मेरे को आपसे अभी स्टार्टिंग के लिए इस पर्सपेक्टिव में ये सवाल पूछना था कि जो लव लाइफ होती है इतनी मिसबैलेंस्ड चीज़ है, कुछों की बहुत अच्छी है तो कुछों की है ही नहीं। बड़े भी हो जाते हैं, सब हो जाता है, सब मिल जाता है, पर लव लाइफ नहीं मिल पाती। तो वहाँ पे प्लैनेट्स का क्या रोल रहता है? अब अगर मेरे लव लाइफ में मेरे क्या काम करते हैं? इमोशंस। इमोशंस कौन देगा मुझे? मून। मून ही तो मुझे इमोशन से का क्रिएटिव बनाएगा, आर्टिस्टिक बनाएगा और केयरिंग भी बनाएगा मुझे। वीनस मुझे क्या देगा? लग्जरी देगा, रोमांस देगा, लव देगा। अब खाली मेरा वीनस तो लव में काम नहीं करेगा ना। अगर मैं अपने पार्टनर को प्यार करती तो मुझे अपने इमोशंस भी तो दिखाने हैं ना, तो मुझे मून भी तो चाहिए ना। आप ये बताओ। अब अगर हम इनका देखें, विराट कोहली और अनुष्का का क्या है बताओ? विराट कोहली का वीनस है, उनका साइन, हाँ, जो उनका वीनस स्ट्रॉन्ग उसका है। उनका प्लैनेट बहुत अच्छा है वीनस, तभी तो उनकी लव लाइफ हुई। लेकिन अनुष्का शर्मा का क्या है? मून अच्छा है, सैटर्न, सैटर्न क्योंकि अच्छा उनमें कमिटमेंट है। दोनों डिफरेंट प्रोफेशन से रिलेट कर रहे हैं, लेकिन दोनों में पैशनेट है, दोनों अपने में, तभी तो उनकी लव लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। एंड जो आजकल हार्श ब्रेकअप्स होते हैं या डाइवोर्सेस होते हैं, जो आपको केस मिलते हैं, ये तो विराट और अनुष्का शर्मा का जो केस है ये एक हो गया, लेकिन अगर सेम इंडस्ट्री में आप जाए, क्रिकेट में जाए, ओवरऑल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, आए दिन आपको डाइवोर्स की, सेपरेशन की न्यूज़ेस मिलती रहती है। तो यहाँ पे कौन से प्लैनेट्स इसको कॉज करते हैं? अब अगर हम रणवीर और आलिया का ले लें, रणवीर कपूर, हाँ, रणवीर कपूर और आलिया भट्ट का ले लें, दोनों में अफेयर हुआ, बहुत कुछ हुआ, लेकिन शादी डिले हो रही थी उनकी, क्योंकि उस समय सैटर्न की उनकी दशा थी। उसके बाद जैसे जुपिटर की आई, दे गॉट मैरिड। शाहरुख खान की ले लो। दोनों के केस मतलब दोनों में जुपिटर आए साथ में या एक के किसी में? दोनों की आ जाती तो दोनों की हो जाएगी। अगर एक की भी आ जाती है ना, अगर उनका जुपिटर के साथ वीनस आ जाएगा तो भी हो जाएगी शादी। हाँ, अब शाहरुख खान और गौरी खान का ले लो, देख लो कितने पुराने हैं, दोनों डिफरेंट डिफरेंट रिलीजियस से हैं, फिर भी उनकी बॉन्डिंग चल रही है ना।
तो कहीं ना कहीं ये प्लैनेट हमारा रोल तो करते ही करते हैं। हाँ, और फिर डाइवोर्सेस के लिए मेन क्या रहता है, मतलब सेलेब से हटके भी अगर आप इन जनरल देखें कि ऐसा क्यों होता है कि कोई इंसान आप देखेंगे कि काफ़ी अच्छा है, अच्छे भी दिख रहे हैं, पैसा भी कमा रहे हैं, बट आप जब उनके पर्सनल उस पे जाए, लव लाइफ वाले साइड जाए तो कुछ है ही नहीं। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो डिसेंट होते हैं, हर साइड से डिसेंट होते हैं, बट फिर उनकी लव लाइफ बढ़िया होती है। तो यहाँ पे क्या डिफ्रेंशिएट करता है इन दोनों को? अब प्रॉब्लम पता है क्या, देखो यूथ की है हमारी। सबसे पहले तो उनको लगता है कि हम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हैं, तो हम किसी की क्यों बर्दाश्त करें। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे, आजकल तो बड़े सारे केसेस आते हैं, दोनों में क्या लड़ाई होती है, जैसे मैंने बोला कमिटमेंट, वो वीनस है, अगर मैं विराट कोहली बोलूँ तो अनुष्का शर्मा में सैटर्न है। दोनों फ्रेंडली भी हैं, लेकिन कमिटमेंट है, पेशेंस है। आज हमारे बच्चे क्या कहते हैं, नहीं जी मेरी ड्यूटी थोड़ा खाना बनाना, ये कुछ करना, समझे आप, क्योंकि हम तो किसी को कॉपरेट ही नहीं कर रहे ना। कहीं ना कहीं मेरी मंगल आ गया, सन आ गया या राहु आ गया, तो मुझे सेपरेशन की ओर ले जाएगा वो। क्यों क्विक डिवोर्स हो जाते हैं हमारे, मंगल और राहु जहां आ जाते हैं ना हमारे, क्विक डिवोर्स हो जाते हैं हमारे, बिल्कुल। तो बेसिकली यहाँ पे जो प्लैनेट्स आपको जल्दी ऊपर पहुंचाते हैं, जैसे राहु जो है जल्दी ऊपर पहुंचाते हैं, जहाँ पे वो स्ट्रांग हो गए वहाँ पे डाइवोर्स या ब्रेकअप का सिनेरियो ज़्यादा होगा। हम कहते हैं अगर राहु की आपकी दशा चल रही ना, अगर आपने उस दशा को संभाल लिया ना, जितनी भी बैड हैबिट्स में अगर इंडल्ज हो गए तो आप नहीं संभालोगे। अगर इन बैड हैबिट्स को छोड़ दिया और आपने संभाल लिया तो आप टॉप ऑफ द वर्ल्ड होंगे। ये चीज़ है जी। एंड ऐसा भी रहता है कि अब जैसे ये हम जो बात कर रहे हैं साइंस के बारे में, ये जनरल लोगों के लिए अप्लाई हो सकता है, लेकिन जब सेलिब्रिटीज़ की बात होती है, हमने इतने एग्जांपल्स लिए अभी, ये लोगों के साइंस तो है ही, नॉर्मल ह्यूमन बींग्स की तरह उनके भी साइंस है, बट ये कहीं ना कहीं पब्लिक फिगर्स है, इनके ऊपर बहुत लाखों करोड़ों लोग हैं जो इन्हें देख रहे हैं। तो जब इतने लोग एक पर्टिकुलर कपल को ऐसे बार बार देख रहे हैं, उसमें फिर कुछ चीज़ें बदलती है? बिल्कुल बदलती हैं। देखो जितनी भी हमारी फिल्म इंडस्ट्री है ना, उनको क्या चाहिए, पैसा, ग्लैमरस लाइफ है। उनके लिए बॉन्डिंग कोई मायने नहीं रखता, कोई मायने नहीं रखता। 10-10 साल के बाद, 15-15 साल के बाद, अभी देखो गोविंदा और सुनीता का क्या र्यूमर आ रही थी, दोनों के कितने साल हो गए ना शादी को, तो भी क्योंकि उनको क्या, उनको तो लाइमलाइट में रहना है। ऐश्वर्या और अभिषेक बच्चन उनका देख लो आप, जबकि आप ये बताओ, हाँ किसी का भी देख लो, ये तो हमारे फिल्म इंडस्ट्री ऐसे हैं। अब अगर हम करीना कपूर और सैफ अली खान का देख लें, क्या है, क्या इनकी एज मैच कर रही है, जबकि सैफ अली खान की बेटी करीना कपूर जैसी है ना, लेकिन वो किस पे गई, पैसे पे। ये तो पैसे के लिए कुछ भी कर देते, क्योंकि ग्लैमरस लाइफ कैसे लीड करोगे आप, क्योंकि इनकी जितनी भी लाइफ का स्पैन है बहुत शॉर्ट है इनका। लाइफ का स्पैन शॉर्ट है मतलब एक्टिंग का जो इनका स्पैन है, हाँ। तो वो शॉर्ट है ना उनका, खासकर एक्ट्रेसेस के लिए अनफॉर्चुनेटली। हाँ, वो है। तो उनको फिर क्या चाहिए। अगर आपने देखा जब कोविड में हमारे बड़े सारे फिल्म इंडस्ट्री के टीवी सीरियल्स के एक्टर सुसाइड कर रहे थे, उनके पास घर देने के लिए भी पैसे नहीं थे। ये बताओ। हम यूथ उनको कॉपी तो करते हैं, लेकिन हम उनकी बैक नहीं देखते कि बैक में क्या चल रहा है। हमें वही अच्छा लगता जो हमारे सामने पर्दे पे चल रहा है। तो मेजरली यहाँ पे प्लानिटरी या एस्ट्रोलॉजिकली क्या चीज़ें खराब हो सकती है इनके लिए, जो इतने लाइमलाइट में रहते हैं? उनका तो वीनस बहुत अच्छा है ना, जो लाइमलाइट में रहेगा। अच्छा, वीनस क्या अट्रैक्शन है, जितनी भी ग्लिटरिंग चीजें हैं सब वीनस तो है। आप जैसे आपकी वीनस की दशा आ जाएगी, आपके दिमाग में एक ही बात घूमेगी, मेरा अफेयर कब होगा, मेरा अफेयर। क्योंकि हम इस फील्ड में है ना, बच्चे हमसे सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछते हैं, प्लीज आंटी बताना मेरा अफेयर कब होगा, मेरा कब होगा, आप ये बताओ। क्योंकि वीनस क्या, वीनस आते ही सबसे पहले रोमांस की तरफ जाओगे। जैसे आपकी वीनस की दशा आ जाएगी ना, आपको सजना सवरना अच्छा लगेगा। आप परफ्यूम लगाओगे, कहीं पे भी जाओगे, अच्छा सा खाना, आपको लगेगा नहीं आज मैं रोड हेड पे खाना नहीं खाऊंगा, मैं अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खाऊंगा। क्योंकि दशाएं हमारी रोल प्ले कर रही होती हैं। और मुझे लगता है यहाँ फिर राहु जो है वो भी आपको ट्रिगर कर रहा होगा। अगर राहु की दशा भी साथ आ जाए,
आपने देखा कभी कभी इतने छोटे घर के बच्चे भी गलत काम कर रहे होते हैं ज्यादा कर रहे होते हैं इनफैक्ट अपने खर्चे पूरे करने के लिए, क्योंकि उनको क्या ब्रांडेड कपड़े चाहिए, अच्छी सी जगह पे जाना है दोस्तों के सामने, मोबाइल भी अच्छा चाहिए, तो फिर क्या करेंगे, यही करेंगे हमारे बच्चे, और क्या करेंगे। एंड इवन लव के बाद जो दूसरी सबसे ज्यादा चीज, या शायद लव से पहले ही लोग पूछ रहे हैं आपको, वो करियर होगा। हाँ, कि क्या करियर है, क्या चीजें हैं, और कहीं ना कहीं वो क्यूरियोसिटी रहती है कि मैं अपना डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट करके कोई मूलांक पता कर लूं कि मैं किस मूलांक पे हूँ, मेरे को क्या करियर सूट कर सकता है। तो ओवरऑल एस्ट्रोलॉजी, प्लैनेटरी मोशंस या न्यूमरोलॉजी का करियर से क्या कनेक्शन है? ये दोनों का, मैंने बोला ना, ऑल आर इंटर रिलेटेड, चाहे एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है। अगर मैं कहूँ एस्ट्रोलॉजी से पहले तो न्यूमरोलॉजी थी। जब आप पैदा हुए जी, तो एक डेट मिली आपको, आप स्कूल में गए, डेट मिली, कॉलेज में गए, एक सर्टेन डेट पे गए, जॉब मिली तो भी सर्टेन गए, शादी होगी तो भी एक सर्टेन डेट पे गए ना। तो इसका मतलब नंबर तो हमारा पीछा नहीं छोड़ते, नंबर तो हमारे साथ ही चलते हैं। इवन अब आपके मोबाइल में भी 10 डिजिट हैं, आपके घर का एक नंबर है, गाड़ी का एक नंबर है, तो नंबर्स तो हमारा, जब तक हम हैं तब तक नंबर्स हमारे साथ चलेंगे, ये चीज़ है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी में हम बाद में आते हैं। जब हम पैदा हुए तो उस समय यूनिवर्स में जो सिचुएशन थी ना, स्टार्स की, प्लैनेट्स की, वहीं पे जैसे हम मोबाइल में एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं ना, ऐसे हमारे एस्ट्रोलॉजी में जब हम पैदा होते हैं ना, तो यूनिवर्स में एक स्क्रीनशॉट बन जाता है हमारा, ये चीज़ है। कभी कभी जब ट्विंस भी आते हैं ना, तो भी उनमें खाली सेकंड्स का फर्क होता है, लेकिन दोनों की लाइफ स्पैन बहुत अलग होती है। अलग क्यों होती है? डेट ऑफ बर्थ तो सेम हो गया, टाइमिंग्स में क्या 1 मिनट का कह लो या 2 मिनट का हो गया, लेकिन नाम दोनों के अलग हो गए। अच्छा, नाम का भी फैक्टर है यहाँ पे? नाम को तो 24 घंटे आपके वाइब्रेशन ही नाम की चलती है। आपको दिन में आपकी मदर कह लो, दिन में आपके फ्रेंड्स कितनी बारी आपको बोलेंगे नाम लेकर। तो फिर स्पेलिंग चेंज करने से क्या फर्क पड़ता है? जैसे ये एक्टर्स जैसे राजकुमार राव है, आयुष्मान खुराना है, अजय देवगन है, इतने सेटल्ड हो गए, इतना सब इनका अच्छा करियर हो गया, फिर भी इन्होंने अपने नेम के स्पेलिंग्स चेंज करे थे। जैसे हमने एस्ट्रोलॉजी में बोला ना, सभी प्लैनेट्स का अपना रोल है ना, और सभी चाहिए ही मुझे, तो ऐसे ही नंबर्स में भी तो सारे नंबर्स चाहिए ना। अब सपोज आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 10/0/2003। 10 मार्च 2003। इसका मतलब आपकी डेट ऑफ बर्थ में कितने नंबर आए? 3 नंबर ही तो आए, 1 2 3। अब बाकी अदर नंबर्स कहाँ गए? अदर नंबर्स मतलब? आपको यूनिवर्स ने 10 मार्च 2003 में दे दिया। हाँ। तो अगर मैं 10th का कर दूं, आपका ड्राइवर हो गया, जो आपकी बर्थ नंबर भी बोलते हैं, जिसको हम मूलांक भी बोलते हैं, आपका ड्राइवर भी बोलता है। पूरी जिंदगी में आपकी डेट ऑफ बर्थ 10th बोलोगे आप, राइट? जब मैं पूरी डेट ऑफ बर्थ को जोड़ लूंगी, एक नंबर निकल आएगा मेरे पास। अगर मैंने आपकी डेट ऑफ बर्थ जोड़ी तो 9 आ गया मेरे पास। आपका 1 हो गया मूलांक, ड्राइवर, बर्थ नंबर। 9 नंबर हो गया आपका कंडक्टर, डेस्टिनी। बस में एक ही ड्राइवर होता है, वो आपकी डेट ऑफ बर्थ आपके साथ चलेगी, और एक आपका कंडक्टर जो टिकट काटेगा। तो दोनों डेट चली। अब दोनों डेट्स तो चल पड़ी, लेकिन बाकी नंबर्स मैं कहाँ से लाऊंगा? अब अगर आप मेरे पास आ जाओ, आप मेरे से पूछो कि मेरी शादी कब होगी या अफेयर कब होगा, तो मैं कहूँगी, मैं आपकी दशा निकालूंगी, महादशा निकालूंगी, अगर मुझे जहाँ मिलेगी मैं कहूँगी इस साल में होगी। अच्छा, ये प्रोबेबिलिटी आप दे सकते हैं? हाँ। तो अब मैं कैसे इनको बैलेंस करूँगी बाकी नंबर्स को? तो मैं अपने नेम के साथ बैलेंस करूँगी ना। जो आपको नेम मिलता है, हर नेम का एक अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू है। सपोज अब मेरी लाइफ में, जो हम न्यूमरोलॉजी में कहते हैं, अगर 5 नंबर और 6 नंबर जिसके पास है ना, वो बल्ले बल्ले है। मूलांक नहीं, किसी में भी हो, चाहे आपकी डेट में हो, चाहे मंथ में हो, चाहे ईयर में हो, चाहे ड्राइवर में हो, चाहे कंडक्टर में हो, आप में 5 और 6। 6 ऐसा क्या खास है नंबर? 5 नंबर मरकरी है। मरकरी, अगर जब मेरे पास विजडम ही नहीं होगी तो मैं डिसीजन कैसे लूंगी लाइफ में? मेरी कम्युनिकेशंस के लिए नहीं है तो मैं कैसे करूंगी?
डिसीजन तो मैं तभी ले पाऊंगी ना जब मेरे पास विजडम है। 6 नंबर क्या है? कंफर्ट्स है। हम इन सबको क्या चाहिए? कंफर्ट से तो चाहिए, लग्जरी तो चाहिए। हम न्यूमरोलॉजी में कहते हैं 5 नंबर आपके पास एयरपोर्ट है, 6 नंबर आपके पास एरोप्लेन है। मैं समझा नहीं है कॉन्टेक्स्ट। न्यूमरोलॉजी में हम कहते हैं 5 नंबर आपका एयरपोर्ट है, 6 नंबर आपका एरोप्लेन है। अगर एयरपोर्ट होगा तो वहीं तो मेरा एरोप्लेन चलेगा। दोनों का होना जरूरी है। दोनों का होना जरूरी है। अब अगर एक हो गया, सपोज मैं कहती हूँ 5 नंबर नहीं है आपके पास, तो मैं आपके नेम को बैलेंस करके नेम 5 पर ले आऊंगी। अब हमने अजय देवगन है, कितने टाइम बाद उन्होंने अपना नंबर चेंज किया, नेम सॉरी हाँ। किया। अजय देवगन में उन्होंने लिखा HAY, अजय देवगन DEVGAN, उन्होंने ए रिमूव कर दिया देवगन में। हाँ जी। लेकिन बोल तो मैं अभी भी अजय देवगन ही तो रही हूँ ना, बोल तो अभी भी ये रही हूँ ना, लेकिन मैंने यूनिवर्स में अपनी वाइब्रेशन डाल दी। एक नंबर ऐड करके अपना। हाँ, चाहे डिलीट किया, चाहे उन्होंने डिलीट किया है अजय देवगन में, देवगन में डिलीट, देवगन में डिलीट किया है। एंड ओवरऑल ये नंबर्स का आपके करियर पे क्या इम्पैक्ट रहता है? हम पहले उसी का डिस्कशन कर रहे थे कि काफ़ी लोग होते हैं ऐसे जो रातों रात अमीर हो जाते हैं, कुछ लोगों को टाइम लगता है, रैग्स टू रिचीज की बहुत स्टोरीज आप सुनते हैं। तो क्या वहाँ पे भी नंबर का रोल रहता है काफ़ी ज़्यादा? यस, रहता है। अब जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ है, मैंने अभी बोला 1 और 9 है, ऐसे लोगों के लिए मैं कहती हूँ एक तो फ्रीडम लवर है, किसी के अंडर काम नहीं करेंगे, और इनके लिए द स्काई इज द लिमिट। 1 सन, 9 मार्स, 9 नंबर मंगल है, 1 नंबर सूर्य है। सूर्य क्या किंग है, और मार्स क्या है मेरा सेनापति। दोनों एक्शन ओरिएंटेड हैं जी। हैं। ऐसे लोग कभी लाइफ में टायर्ड नहीं होंगे, कभी ये नहीं बोलेंगे मैं थक गया। आप उनको रात को भी उठा लो तो भी क्विक काम करेंगे वो। जितनी एनर्जी होगी, जितना एक्शन होगा ना, ऐसे लोगों के लिए मेरी एक ही रेमेडी रहती है, आपने कभी लाइफ में ये नहीं बोलना मैं थक गया, नेवर। जितना इंडिपेंडेंट होके काम करोगे, आप टीम में काम नहीं कर सकते, आप अकेले रह के अच्छा काम कर सकते हो। अब देखो हर नंबर का 1 क्या सन है, सन तो एक ही है यूनिवर्स में। 9 जितने हमारे एनर्जी क्या है, जितने हमारे पुलिसमैन हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, अच्छा, जिनका जो सर्जरी करते हैं, जो बड़े रिनाउंड डॉक्टर्स हैं, वो 9 नंबर के हो गए। 9 नंबर के हैं, क्योंकि मार्स है ना, रेड कलर है ना। डॉक्टर्स का काम क्या है सर्जरी में, ब्लड से रिलेटेड। हमारे पुलिस में है, आर्मी में है हमारे। और जो यूजुअली जैसे ये क्यूरोसिटी इसलिए रहती है क्योंकि लोगों को पैसा दिखता है। हाँ। कोई बहुत ही बड़े उद्योगपति है, चाहे वो अंबानी हो, बिरला हो, कोई भी हो दुनिया में हो कहीं पे, या बहुत बड़े पॉलिटिशियन है, तो इनके उसमें फिर नंबर्स क्या रहते हैं? इनके भी नंबर्स रहते हैं। आप अगर आपको याद होगा, हमारा विजय माल्या यहाँ से गया था, सब कुछ कोलैप्स हो गया था, जबकि कितना वीनस रिलेटेड इंसान था। पूरी उनकी लाइफ ही ग्लैमरस थी। यस, उसका कैलेंडर भी आता था तो लाइन लगी होती थी। आप ये देखो, लेकिन क्या है, उसको बैलेंस नहीं हुआ उसका। ना उसका घर वास्तु ओरिएंटेड था, ना उसका नेम था। देखो तो कहीं ना कहीं क्या, मैं तो कहती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा नाम बहुत अच्छा प्ले होना चाहिए। अगर मैंने एक वर्ड ऐड कर भी दिया या डिलीट कर दिया तो क्या फ़र्क पड़ा मुझे, ये बताइए ना। और जो लोग सस्टेन कर लेते हैं ऊपर, मतलब सालों साल उनकी अमीरी मेंटेन रहती है, फैमिली भी आ जाती है, फिर वो भी चल रहा होता है, तो उनके यूजुअली क्या नंबर्स रहते हैं? अब अगर हम मुकेश अंबानी जी को ले लेते हैं, पहली बात उनका घर वास्तु ओरिएंटेड है, एंटीलिया। उनका सैटर्न बहुत अच्छा है, उनका जुपिटर बहुत अच्छा है, कितना एक्सपेंड कर दिया उन्होंने अपने काम को। आप ये देखो, हर सेक्टर में, हर सेक्टर में ना। अगर आप उनके सिग्नेचर देखोगे ना, मुकेश अंबानी के, एम छोटा करके अंबानी बड़ा आ रहा है, इसका मतलब वो खुद को ज़्यादा प्रमोट नहीं करते, लेकिन अपनी फैमिली को, सोसाइटी को ज़्यादा प्रमोट करते हैं। उसकी ब्रांड वैल्यू है। और नंबर में भी इनका कोई रोल है ऐसा कि नंबर वाइज? है, यस बिल्कुल है नंबर्स में। कैसे?
अब अगर मैंने आपको 1 का बताया, अब हमारे 2022 में जितने भी बच्चे पैदा हुए होंगे ना, सब डिप्रेस होंगे। और अगर मैंने साथ में उनका नाम रख दिया 2 पर, 4 पर या 8 पर, लेटर वाइज। यस। 2 नंबर क्या है? मून। 15 दिन में चेंज हो जाता है मून मेरा। शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष आता है, बढ़ता है। मून की टेंडेंसी क्या है? इवन जब हमारा बॉम्बे में समुंदर में टाइड्स आती है, फुल मून होता है, तो गवर्नमेंट डिक्लेयर कर देती है भैया अब समुंदर से दूर हो जाओ, क्योंकि हाई टाइड्स होती हैं। नंबर 4 राहु। राहु क्या आपको कुछ भी करवा सकता है। अगर अच्छे में है तो आपको राइज करवा देगा, नीचे होगा तो सारे ऐप जितने भी आपको बैड हैबिट्स है, ड्रिंकिंग की, स्मोकिंग की, और जितने भी है सब आपको डाल देगा। 2 और 4 की अच्छी फ्रेंडशिप नहीं है। मून है, मून राहु कभी पसंद नहीं करती। मून को क्या अच्छा लगता है? जो मुझे टाइम दे, जो मुझे केयर करे, जो मेरा जैसा इंसान हो, जिसका मून ज्यादा स्ट्रांग है। हाँ। और 4 नंबर राहु। राहु को क्या है? उसको शॉर्टकट पसंद है। वो कहेगा भैया बाय हुक एंड क्रुक मुझे पैसा चाहिए, मैं नहीं जानता आप क्या करो। मुझे सक्सेस चाहिए, मैं नहीं जानता आप क्या करो। ये चीज है। आजकल तो बहुत ट्रेंड है, लोग अपनी डिलीवरी करवाते हैं कि डेट देखकर। डेट देखकर? यस, डेट देखकर। आज के टाइम में भी कर रहे हैं ऐसे लोग? लोग बहुत अभी YouTube पे देख देख के दे आर वेरी इंटेलिजेंट। मैं कहती हूँ लोग बहुत इंटेलिजेंट हो गए, कंटेंट बहुत आ गया, लेकिन उनको ये नहीं पता चल रहा कि हम जिस डेट पे अपनी डिलीवरी करवा रहे हैं, आप पहले देखो तो सही उस डेट में क्या है। अभी पीछे एक पायलट था जिसे अपनी बच्ची के लिए मेरे से पूछा कि मुझे डिलीवरी करवानी है कौन सी। ठीक है, हमारा भी काम है, हमने भी बता दी 4 डेट्स ये करनी है, लेकिन यूनिवर्स को कुछ और ही मंजूर होता है। उस बच्चे की डिलीवरी हुई 22 Feb 2022। कितने 2 आ गए उसकी लाइफ में। डिप्रेस होगा। और मज़ेदार बात जब हुई, जब उन्होंने हमसे नाम पूछा तो हमने कहा आप हमें नेम दो, हम आपको सेट करके देंगे कि क्या है। उनको लगा कि कुछ नाम M से स्टार्ट होता था कि ये वाला नाम है। मैंने ये सोचा, मेरा बहुत था कि मेरा बच्चा होगा, मैं ये नाम रखूँ। मैंने इनको 2 बार ही बोला, मैं क्या, अगर मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप M से इस बच्ची का नाम रखो। पहले ही इतनी लाइफ में 2 इमोशनल है बच्ची, ऊपर से M का कोई इमोशन से कनेक्शन नहीं। M हमारे न्यूमरोलॉजी में इसकी वैल्यू होती है, M की वैल्यू है 4। 2 और 4 तो एंटी हो गए। आप उस बच्चे को और भी एंटी नेगेटिव करी जा रहे हो। अगर मैं होती तो मैं कहती उस बच्चे का नाम मैं E पे रखती, H पे रखती, N पे रखती, X पे रखती, 5 पे रखती ना। 5 नंबर मरकरी, जिसको हंसना बोलना अच्छा लगता है, बहुत टॉकेटिव है। 5 नंबर का कोई दुश्मन नहीं है, क्योंकि प्रिंस है ना। और उनको बनाना भी नहीं पसंद है। नहीं, उनको कोई दुश्मन है ही नहीं, क्योंकि उसको क्या है, अगर एक बच्चा 5 नंबर का ना, उसके घर में कोई भी हुए ना, अगर पेरेंट्स किसी को नापसंद करते हो, अगर वो कोई आएगा वो बच्चे को एक चॉकलेट दे देगा तो बच्चा तो उसकी फेवर करेगा ना, मामा वो अच्छा है, ही इज़ अ वेरी नाइस। पेरेंट्स नहीं पसंद करते, लेकिन बच्चा तो 5 नंबर का प्रिंस है, उसको तो चॉकलेट खाना पसंद है, मजे भी है। तो हम कहते हैं 5 और 6, जैसे मैंने आपको बोला, 5 मेरा एयरपोर्ट है, 6 मेरा एरोप्लेन है। हर कोई चाहता मेरे पास एयरपोर्ट हो, हर कोई चाहता मेरे पास एरोप्लेन हो, तो 5 और 6 पे ला दो। हाँ, 1 पे ला दो। हाँ। अब जैसे डेट ऑफ बर्थ और ऐसी चीज़ें तो हो गई कि ऊपर वाले से आपको मिल गई, या अगर पता नहीं अब लोग सच में ऐसे प्लान करके डिलीवरीज कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, मिल गई आपको ऊपर वाले की उससे, लेकिन फिर आपको ज़िंदगी तो जीनी, आप कुछ ना कुछ तो करना चाहते हैं अच्छा अपने साथ। तो फिर उस वे में अगर आप देखें तो फिर आप क्या नंबर्स बदल सकते हैं अपनी लाइफ में? देखो, यूनिवर्स को तो हम चेंज नहीं कर सकते डेट ऑफ बर्थ को। आप अगर देखोगे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उस डेट ऑफ बर्थ को चेंज करके ऑन पेपर्स लिखवा देते हैं। जो मर्जी कर लो, लेकिन आपको अपनी असर ओरिजिनल डेट का आएगा। लेकिन मैं उसको कैसे बैलेंस कर सकती हूँ? अपने नेम से, अपने मोबाइल नंबर से। मोबाइल नंबर की फ्रिक्वेंसी कितनी है? हम तो अपना फ़ोन इधर रख देते हैं, हमारे बच्चे देख लेते हैं, लेकिन हम बच्चों का फ़ोन नहीं देख सकते। प्रिवेसी आ जाती है बीच में। 24 घंटे तो मोबाइल आपके पास है ना, कितनी फ्रीक्वेंसी आप ये देखिए ना। तो अगर मैंने इस मोबाइल को ही बैलेंस कर दिया आपके अच्छे नंबर्स में,
तो फिर क्या है? मोबाइल नंबर को। यस, हम्म, हम ये कहते हैं आप मोबाइल पे ज़्यादा 2 मत लो ना, 4 मत लो, 8 मत लो। हम्म। हाँ, गाड़ियों के नंबर के भी इम्पैक्ट होता है? बिल्कुल होते हैं। जैसे आज बहुत ट्रेंड होता है, आप दिल्ली में आपको ये कितना मिल जाएगा, 001, 002, 003, 005, लाखों में बिकते हैं नंबर्स। सेम मोबाइल नंबर भी हमारे ऐसे बिकते हैं। हम्म, मोबाइल नंबर हम कैसे लेते हैं? 9544000100 ऐसे लेते हैं ना याद हो जाए आसानी भाई से। सबको। और ये नहीं पता हम तो अपने लिए क्या खोज रहे हैं। जीरो क्या है आप बताओ ना, जीरो क्या है? अगर मेरे नाम के आगे जीरो लग जाएगा तो क्या, एंड तो मेरा जीरो ही है ना। अच्छा, ऐसा? मेरी यस, तो जीरो की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, न्यूमरोलॉजी में भी नहीं कोई मानते जीरो वैल्यू को। नहीं है। हमने डबल 4 4 ले ली, डबल 4 4 ले ली, तो सारे तो राहु इकट्ठे कर लिए मैंने। एक राहु तो संभलता नहीं हमसे, और ऊपर से हमने 4 राहु और ले आए अब अपने पास। अब ये देखिए, तो हम मोबाइल से उसको बैलेंस कर लेते हैं। हम कहते हैं मोबाइल्स का टोटल देखो, उसमें आपके नाम के साथ 2 4 8 अच्छे अच्छे कंपाउंड होते हैं मोबाइल्स के भी, आप वो लो ना। और फिर जैसे बहुत लोग ऐसा भी करते हैं कि कोई अगर सर्टेन अमाउंट ले रहा है बिजनेस का, हाँ हाँ, तो कोई सर्टेन अमाउंट लेना पसंद करते हैं कि ये मेरे को अगर 30,000 है तो 31,000 होना चाहिए, 40,000 है तो 41,000 होना चाहिए, ऐसे करके भी लोग करते हैं। तो इसका भी फैक्टर पड़ता है? बिल्कुल आता है 5 और 6। अच्छा, कोई भी चीज पेमेंट्स में भी? यस, कोई भी चीज ना समझ में आए किसी, अब 5 नंबर मेरा कहाँ आ रहा है? 1 to 9 के बीच में सेंटर नंबर है। 5 मीन्स मरकरी, वीकेंड डेज में देख लो मरकरी सेंटर में आ रहा है। कोई चीज ना समझ में आए ना, आप बैलेंस चेक को कर लो, 5 की फिगर ले लो। हाँ, 6 तो मैं फिर भी ये कह देती हूँ, जिन लोगों का डेट ऑफ बर्थ 3 है ना, उनको 6 नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो एंटी हो जाता है। अब आपने ये पूछा था यंग बच्चों के डिवोर्स क्यों हो जाते हैं। न्यूमरोलॉजी का इम्पैक्ट बता रही हूँ, एस्ट्रोलॉजी को तो अभी नहीं बता रही। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 3 है और आपका पार्टनर हो गया 6, 3 मूलांक? हाँ, अच्छा। और आपका पार्टनर का मूलांक हो गया 6, तो डिवोर्स होके ही रहेगा। ये इसके लिए या और भी ऐसे आपके कॉम्बिनेशंस हैं? ऐसे खाली 3 और 6 का बता रही हूँ मैं। और इसका रीजन क्या है, मतलब 3 क्यों हो मेरा रहा है? जुपिटर है, प्योर गुरु। हम्म, हमारे जो गुरु अच्छे से गुरु होते हैं, उनको क्या लगेगा, वो एक बड़ा सा आसन लगाएंगे, बैठेंगे और आपको बोलेंगे बेटा ये चैंट कर, ये चैंट कर। कोई ऐब नहीं होगा उनके पास। ईगो नहीं है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज्यादा इंक्लिनेशन हाँ है। हाँ, ये देख लो। लेकिन 6 नंबर क्या है? हमारा कलयुग है, वीनस है। वीनस के पास हर तरह के ऐब है, वो ड्रिंक्स भी करेगा, स्मोक भी करेगा, सब काम करेगा। मॉडर्निटी है दोनों गुरु, लेकिन एक प्योर गुरु है, एक वीनस है, कलयुग का है। वो कहेगा बेटा चैंट कर ले, वो कहेगा बेटा छोड़ चैंट, मैं रेमेडी बताता हूँ ना, अपने ऊपर नींबू घुमा लेना। ये डिफरेंस है, तो इसलिए नहीं बनती। हाँ, और भी ऐसे कोई कॉम्बिनेशन है? ये तो बहुत ही आपने ऐसा कॉम्बिनेशन बता दिया जो आपको ऐसे चलते चलते लोग मिल जाएंगे, ऐसे कपल्स आपको मिल जाएंगे। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी मदर के साथ बनती लेकिन फादर के साथ नहीं बनती। ये तो लड़कों में काफी ज्यादा होता है। हाँ। कभी सोचा क्यों? इसका क्या रीजन हो सकता है? क्या रीजन रहता है इसके पीछे? अगर आपके फादर हुए 1, सपोज आपकी डेट ऑफ बर्थ 10 है, आपने बोला 1। हाँ जी। अगर आपका बच्चा किसी भी 8 डेट पे पैदा हो गया, 8 पे पैदा हो मेरा गया, बच्चा यस, 17 पे आ गया, 18 पे आ गया, तो मैं कहूँगी आप दोनों की नहीं बनेगी। अच्छा। आपके हमेशा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहेंगे, क्योंकि सूर्य का बेटा था शनि। अच्छा, तो वो फिर वो तो रिलेशन आ जाएगा बीच में। अब हमारे बिजनेस पार्टनर भी कई बार ऐसे होते हैं, तो हम क्या कहते हैं, भैया आप अगर बाप बेटे का है ना, भैया आप फैक्ट्री में 2 रूम्स ऑफिस अलग अलग बनाओ, आप दोनों ने अलग अलग बैठना है। जबकि सूर्य और शनि बहुत पैसा कमाल कर सकते हैं, लेकिन डिस्टेंस में, साथ में काम नहीं हो साथ सकता। में नहीं बैठेंगे। ऑफिस बनाओ तो अलग अलग बनाओ, आप दिन में मिलो, थोड़ी देर के लिए मिलो बस। ये मदर के ऊपर भी अप्लाई हो सकता है या सिर्फ फादर और सन के रिलेशन के ऊपर है, या डॉटर के रिलेशन पे? फादर और सन पे तो बहुत एप्लीकेबल होता है। हाँ, मदर के ऊपर अलग रहता है? मदर के साथ भी होता ही है ऑलमोस्ट होता है। हाँ, पर लेकिन फादर और सन का तो 100% है, क्योंकि दोनों मेल है ना, मेल एनर्जी है ना, सन और सैटर्न दोनों मेल एनर्जी। और डॉटर का कैसे रहता है? सॉरी, डॉटर मदर का कैसे रहता है? अब मदर तो 2 है, मून है, इमोशंस है,
प्योर मदर है। अभी मैंने एक रील, अभी मेरी कल परसों में आई है रील, तो हमने बोला आजकल बच्चे पढ़ लिख के अपनी माँ को पता बहुत, क्योंकि हमारा काम है विजिट करना, तो क्लाइंट ये बहुत कॉमनली चीज़ हो जाती है हमारे लिए ना। बच्चे अक्सर पेरेंट्स कंप्लेंट करते हैं कि बच्चे कहते हैं कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है, पढ़ा लिखा दिया, अच्छी जॉब कर रहे हैं, फिर भी ये बोलते हैं हमारे लिए किया क्या है। तो मेरी अभी ये वाली रील थी, मैंने उनमें ये बोला, बेटा अगर आप 50,000 भी कमाते हो ना, आप एक 500 का नोट अपनी मदर को देना मत दो ज़्यादा, एक 500 का दो, और 5 मिनट अपनी मदर के पास बैठना। आप देखना, आपको पता भी नहीं चलेगा कब ये 50,000 आपकी सैलरी 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख हो जाएगी। ये बेटा बेटी दोनों के लिए आप एग्जांपल ये मदर और बेटा बेटी या सन के लिए कह लो, मदर और सन के लिए। रीजन बीइंग ऐसे क्यों? रीजन क्या, मून है ना, मून इमोशनल है, केयरिंग है। मदर हमारी क्या है, केयरिंग ही तो है। अगर आप बोलोगे ना मामा मैंने 3 रोटी खा ली किसी के सामने, मदर गुस्सा करेगी आपको, बेटा तुमने किसी के आगे नहीं बोलना कि 3 खा ली। और कोई नहीं बोलेगी आपको, खाली मदर बोलेगी। चोट भी लग जाएगी ना, मदर कहेगी चोट बेटा तू ठीक हो जाएगा। इंटरव्यू देने जा रहे हैं ना, मदर कहेगी बेटा तेरा इंटरव्यू हो गया, तेरी सिलेक्शन। उसके इमोशंस काम करते हैं, वो ब्लेसिंग्स कहीं से नहीं मिलती आपको, और मदर की ब्लेसिंग्स आपको कहाँ से कहाँ ले जाती है। इसलिए तो मैं ये कहती हूँ आप कुछ मत करो, अपनी मदर के पास 5 मिनट बैठा करो, अपनी मदर को एक चाय का कप ही पिला दो कभी। अब मेरा बेटा है, वो मुझसे पूछता है, अब मैं उससे कुछ एनर्जी एक्सचेंज नहीं लेती ना। मैं एक आता है ना, मैं कहूँगी बेटा चल एक कप चाय पिला दे। बाहर रहता है, मैं कहूँगी बेटा कोई बात नहीं 2 जूस किसी को दे देना। अब ये देखो, वो बच्चा मेरी बात मान रहा है, तो मेरे इमोशंस उसके पास कहाँ जाते हैं। वो मुझे कुछ पूछता है, मैं कहूँगी बेटा जा हो गया तेरा काम। वो माँ वाली फीलिंग है। माँ की ब्लेसिंग्स के आगे कोई ब्लेसिंग्स काम नहीं करती जी। एंड ओवरऑल सुमन मैम, इस कॉन्वर्सेशन को यहाँ कंक्लूड करते हुए, आप जैसे खुद भी बता रहे थे कि आपका ट्रांजिशन एस्ट्रोलॉजी में काफ़ी यूनिक था, आपका भी अलग एक्सपीरियंस था स्टार्टिंग में। जब आपने इस चीज़ को इतना समझ लिया अभी, और आप लोगों को सिखा रहे हैं इसके बारे में, यहाँ पे कॉन्वर्सेशन कर रहे हो उसके बारे में, आपकी पर्सनली क्या लर्निंग रही है एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी से? कहते इस फील्ड में हम पता तब एंटर करते जब हम कुछ पेन से निकल रहे होते हैं। विदाउट पेन नो गेन्स। कभी कभी ऐसा, मेरे दोनों बच्चे दे आर वेरी एजुकेटेड और बहुत अच्छे पोजीशन पर हैं। एक समय ऐसा है कि दोनों ही चले गए, छोटे वाला पढ़ने चला गया, बड़े वाला पायलट है, कभी जाना नहीं चाहता था, लेकिन समटाइम्स आपके प्लैनेट रोल प्ले कर रहे होते हैं, उस समय चला गया। उस समय मेरे पास 2 ही चीज़ें थी, या तो मैं रो के टाइम स्पेंड कर लेती, या जो मैंने सीखा हुआ था मैं उसमें अपना अटेंशन देती। 10 दिन के बाद ये समझ में आ गई कि रोने से तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि हस्बैंड कहते थे बच्चा पढ़ने के लिए गया तो राइज करने के लिए गया, बड़े वाला गया तो भी राइज करने के लिए गया, तुम क्यों ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रहे हो। अब ये टाइम आ गया अपने पे टाइम स्पेंड करने का, अपने सपने पूरे करने का। उस समय मैंने कोविड में, मैं आप बिलीव करोगे, मैं 18 घंटे पढ़ती थी, 18 घंटे एस्ट्रोलॉजी के बारे में। हाँ, आज भी अगर मुझे कोई कुछ ना कहे ना, मुझे पता नहीं चलता, मैं घर से नीचे भी नहीं उतरती। आप मानोगे, आज मुझे लगता है जो लेडीज़, मैं सबके लिए कहना चाहती हूँ, क्योंकि कोविड ने बहुत कुछ सिखाया। अगर आज अपने सराउंडिंग पे नज़र डालोगे ना, हमारे सबके बच्चे बाहर रहना पसंद करते हैं। तो पेरेंट्स के पास क्या चॉइस है, क्योंकि आज की डेट में हम भी तो ऐसे पेरेंट्स, वी आर वेल एजुकेटेड, हम भी चाहते हैं हमारे बच्चे फ्री उड़े ना, राइज करें लाइफ में। तो हमारे पास क्या ऑप्शन बचती है, अपने सपनों को पूरा करें। अब हम जो कभी हमने सोचा था, आज उसको पूरा करें, पता ही नहीं चलता कहाँ से कहाँ पहुँच गए आज हम, देखो। वेल आई होप आपको यहाँ पे भी मज़ा आया हो मैम। ये कॉन्वर्सेशन हमारे लिए भी काफ़ी यूनिक थी। एस्ट्रोलॉजी हमेशा एक्साइट करता है, जिसके बारे में बात करने का मौका मिला, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। एक चीज़ और कहूँगी लास्ट में,
जो हम सब एस्ट्रोलॉजी किसी के भी पीछे भागते हैं ना, कुछ मत करो लाइफ में, कुछ भी मत करो। आप ये जो रिलेशंस है ना, सारे प्लैनेट्स हैं उसमें, उसको वैल्यू करना दे दो अपने लाइफ के रिलेशनशिप्स yes. में। अपनी मदर मून, फादर सन, आपकी बहन मरकरी, आपका भाई मार्स, राइट, आपके दादा राहु, ये आपकी वाइफ वीनस, आपके गुरु जुपिटर, इन सब को वैल्यू देना शुरू कर दो। कोई रेमेडी की जरूरत नहीं है, कोई लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो इन जनरल भी काफ़ी अच्छी एडवाइस है। यस, बस। थैंक यू सो मच फॉर सच अ जेन्युइन एडवाइस मैम। Thank you प्लेजर so इज ऑल much. आवर्स। Yeah.